जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, जितने भी हमारे पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले इस्लाम है, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको एक मैं पेड़ का शो करवाने लगा हूँ। ये 222 नर है, जिसका इसकी बहन, 2 बहनें, 2 भाई मुसलसल बाजियों में चलते रहे। इसको मैंने ब्रीडिंग में डाला हुआ है। काने वाले जो हमारे पुराने कबूतर हैं, काने वाले, वो काने वालों की मैं स्टोरी बता दूं कि वो काना जो हमारा लाहौर का एक शहर है, कसूर की साइड पे काना, वहाँ के नहीं कबूतर। बेसिक वो जो काने वाले कबूतर है, उनका जो जद्दे अमजद बड़ा कबूतर था, बहुत परवाजी। आज से 30 साल पहले जब शाम का कोई ख्याल ही आता था किसी को, तब वो बग़ैर मोटे दाने पे शाम को बैठता था। और मुसलसल हमारे बुजुर्ग हैं बाबू मुदस्सर साहब कंदील बिनसी वाले, उनके पास वो कबूतर उड़ता था और उन्होंने उसको ना उसका नाम रखा हुआ था। और वहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड बैठते थे उनकी छत पे, खलीफा हनीफ साहब, उस्ताद असलम, लाहौर के लेजेंड वहाँ पे बैठते थे जाके। तो वो अक्सर उन्हें कहते थे कि इस कबूतर को जोड़े डाल लो, ये रोज़ाना शाम बैठता है। और कई दफ़ा ये हुआ कि 4-4 दिन मुसलसल वो आज उड़ाया, शाम को बैठा, दाना दूना डाला, जो भी किया, कल फिर उसको सुबह निकाला, उड़ा दिया, फिर शाम को बैठा। तो उनसे पूछते थे कि तो तुसी बाबू जी पांदे की हो? कहने असी मैंने कुलचे पाना है। तो तब मुझे भी समझ नहीं आती थी कि कुलचे क्या, कुलचे डालते हैं। वो बाबू जी का एक काम था कि जब वो उड़ के आता था ना, पानी पुनी पीने के बाद, एक कुंडी के अंदर कुलचों को फिर तिल लगते हैं, तिल, वो तिल डाल के ना उसके आगे रख देते थे। वो बड़ा पेट भर के तिलशिल खाता था। उसके बाद दाना दूना खा के उसका कैल्शियम आयरन जिस्म का पूरा रहता था। बहरहाल वो बड़े शौक से खाते हैं। हम भी अपने जोड़ों वालों को डालते हैं तिल, बुरी चीज़ नहीं है। तो उस ब्लड लाइन में उसको मैं कहता हूँ, जो हमारी पुरानी ब्लड लाइन है, काने वाले कबूतर। उस कबूतर को ना उन्होंने, वो कहीं तंग कर रहा था, तो उनके पास ना एक बारीक सी स्टिक थी, काना, वो चिकों के अंदर से काना नहीं निकलता, वो उन्होंने कबूतर को ना इस तरह सर पे हल्का सा मारा ना, यानी कि उसको डराने के लिए ऐसे किया, तो उसके दिमाग की किसी वेन पे लगा, तो वो कबूतर मर गया था। तब तक उसकी ब्रीड उन्होंने चला ली भी थी। तो उसका नाम जो है ना, काने वाला, वो मैंने ही रखा था, काने वाला कबूतर। तो वो काने वाले कबूतरों में से इसके साथ मादा लगाई है। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। पिछले साल भी इसका बैड लक, इस साल इसका कुछ मादा बीमार हो गई थी। अब बच्चे निकले में हैं जो बाहर छोड़ने। तो इस 222 नर का शो करवाता हूँ, जिसके फैन में एवरीथिंग बाजू में चले। और जो काने वाली ब्लड लाइन हमारी है, उसमें से जो मादा इसके साथ लगाई है, उसका भी शो करवाता हूँ। और आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने कमेंट्स आपके सारे में पढ़े हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मेरा कोई तमगा उतर गया या मैंने जी लाहौर फतह कर लेना था। सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब ये था कि नाजायज़ ज़्यादती वो किसी के साथ भी हो, वो गलत होता है। शायद मेरी वीडियो देख के जो जितने भी हमारे बड़े सरबराह हैं, जो कमेटी हैं, कुछ भी, शायद वो इसके ऊपर कुछ लायामल इख्तियार करें। नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, ऐसा ऐसा इंसान बागी होता है और बागी होते जाएंगे। हम तो खैर, हम तो पत्थर वाला हिसाब है हमारा, एक जगह बैठ गए हैं, जम गए हैं, अब जो मर्जी करी गए। और पार्टी को भी पता होता है कि ना जो मर्जी करी जाए, वो ये अपने ब्लड दे उत्ते, अपनी नस्ल के उत्ते बड़े पक्के ने, इन्होंने हिलना नहीं। और भी फायदा उठाते हैं कई बंदे। बाहर फैडअप हो जाता है इंसान, जितना मर्जी नस्ली हो, जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, एक लिमिट आती है कि वो अगर बार बार पिन पॉइंट को ज़्यादतियाँ हो रही हों तो तंग आ जाता है इंसान। बहरहाल, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया। और वीडियो दिखाने का मतलब ये था, जो IQ रखते हैं वो जज कर सकते हैं। और मैंने बीच में कमेंट्स आए भी, कुछ 1-2 कमेंट्स ऐसे भी आए जी, वो ऐसे सामने ही फिर रहे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 6:10 पे कबूतर बारीकी में से मोटा हुआ है। 6:30 पे एक लड़के को, मेरे शागिर्द को ख्याल आया कि वीडियो बना लें। 20 मिनट में, इतनी गर्मी में 20 मिनट में कबूतर कहाँ से कहाँ आ जाता है। फिर भी आप जूम करेंगे तो आपको पता लगता है कबूतर किस गहराई में है। तो बहरहाल बात लंबी हो जानी है, इसका मैं शो करवाऊँगा आपको। जो दिल के मुताबिक बड़ा 100%, यानी कि हर बंदे की अपनी अपनी समझ होती है। हम कोई बिल्कुल
हरफ आखिर नहीं है कि हम बहुत बड़े कारीगर हैं। बहरहाल जो हमारे दिल के मुताबिक या नज़र के मुताबिक बचपन में कोई ब्रीडिंग वाला नज़र आए तो उसको हम रोक लेते हैं और बाकी छोड़ लेते हैं। तो जब ज़रूरत हो तो फिर नहीं गौर करते, फिर जो भी पलता है फिर उसको छोड़ते ही उड़ाने के लिए। जिस तरह आप जितने भी पलने हैं उनको छोड़ना ही है नई तैयारी के लिए। ये ज़रा खूबसूरत ज़्यादा निकला हुआ था, ठीक है। इसके बहन भाई जी, इसके बहन भाई बीच में कबूतर अगर मिस भी हुए हैं तो फिर जो पीछे से डले वो इसी के बहन भाई डले, यानी कि तकरीबन यही ब्लड लाइन चलती रही है। और बीच में ना दोस्त कमेंट्स करते हैं कि अगर 222 ही इतने वफादार हैं तो आपने आपकी मेहरबानी को याद कर रहा है तो आपने बाकी जोड़े क्यों लगाए हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैंने तकरीबन 80%, 70% तकरीबन मैं तमाम जोड़ों में ये ब्लड लाइन टच करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो नंबर अलग अलग देना जो है ना एक मजबूरी होती है। अगर सब पे 222 लगा दूंगा तो तंग आ जाएंगे, समझ नहीं आएगी कौन सी पेड़ का कौन सा बच्चा है। इसलिए नंबर अलग अलग देना जो है ना वो ज़रूरी होता है। इस तरह जो मादा लगाई है उसको शो करवाता हूँ। और ये नहीं कि अच्छे सारे होते हैं, कई दफ़ा ना इंसान के दिमाग पे एक चीज़ फिट हो गई होती है और वो कबूतर भी उसका जवाब दे रहे होते हैं। तो मेरी उस दिन भी यहाँ से शो करवाने के चक्कर में बच्चा निकल गया था बड़ा अच्छा। ज़्यादा वेट करें, यानी गर्मी की वजह से चीखी आए हैं या कोई मेरा मोहब्बत वाला, मेरा कोई देखने वाला मुझे याद कर रहा है वीडियो देख के। ले जी, ये काने वाली ब्रीड है और ये भी मादी जो इसके बड़े हैं उनकी तो 5वीं 6वीं जगह पे है। आपने इस मादी को बड़ा गौर करना है। बेसिकली जो काने वाला मैंने पेड़ बनाया था ना, वो जो बाबूजी के पास कबूतर उड़ता था उसका बेटा मेरे पास था, उसके साथ मैंने प्योर फिरोजपुरी कबूतरी लगाई थी। कमगर कह लें, मैं उसे कमगर ही कहूँगा। तो उसमें से बने थे ये। इसकी आंखों में नीलाहट जो है ना, ये नीलापन आने की वजह भी ये है। और मैं बहुत छोटा था, मैं उस कबूतर का शौक़ ज़ाती नहीं कर सका। तो अब मेरे वालिद साहब भी फ़ौत हो गए, मैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह तफवाए मदना। मैंने उनसे पूछता, बाबूजी से मैं ज़रूर पूछूंगा कि वो जो कबूतर था काने वाला बड़ा, तो वो किस ब्लड लाइन में से था। बड़ा शानदार इनका रिज़ल्ट आया जी। पिछले साल 2 थे इसके और बहुत मेन टीम का हिस्सा थे इस पेड़ के। तो अगले साल जो है ना इन्हें कुछ मादा बीमार हो गई। जब इतने जोड़े होते हैं और आप बाजियों बुजियों मसरूफ़ हो ना, कई दफ़ा ध्यान नहीं होता, तो उसकी वजह से ना अब इनके बच्चे निकले। 2 बच्चे इनके निकले थे बड़े। एक मेरे चाहने वाले थे खारियाँ, तो उनको मैंने बच्चे भेजे हैं, तो उसमें उनको भेज दिए थे। अब जो 2 पल रहे हैं वो कुछ छोड़े। और ये मादा बड़े बड़े अच्छे 2-3 जगह पे अमानतन भी गई है बच्चों के लिए, हमारे लाहौर के बड़े अच्छे अच्छे एक दो उस्तादों के पास। मैं नाम नहीं लूँगा, बुरी बात है। तो बहरहाल ये चलता रहता है कबूतरबाजी में, जहाँ आपका बड़ा क्लोज रिलेशन हो वहाँ पे ये गिव एंड टेक चलता रहता है। तो बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपका एक दफ़ा फिर बंडल फॉर थैंक्स कि आपने मेरे दुख को अपना दुख समझा। और बीच में बेशुमार मेरे देखने वाले ऐसे हैं जो कहते हैं कि उस्ताद जी हम आपकी कसम खा लेते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, कभी किसी की कसम ना खाएं। आपको 100% यकीन भी हो तो तब भी कसम नहीं खानी चाहिए, क्या पता मैं झूठा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल कसम किसी की ना खाएं और जो मर्ज़ी हो जाए। मैं खुद भी इस पे अमल करूँगा और आपको भी कहूँगा कि जो मर्ज़ी हो जाए
कुरान वगैरह इसके ऊपर ना जाएं बिल्कुल। ये छोटे मामले नहीं हैं, बड़े सख्त मामले हैं। हम किसी को कह भी देते हैं जज्बात में आके कि हलफ देना पड़ेगा, वो अगला कहना देना हलफ, तो अल्लाह ताला माफ़ करे। बहरहाल तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।